चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डालना छोड़ रहे हैं। एक हमारी वजह से पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान तो घर नहीं छोड़ सकता, पूरे के पूरे ख़ानदान को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये है कि उनको देख के आपके और बच्चे भी इस तरह ना करें। इसीलिए अब हमारा दिल तो नहीं कर रहा कि हम अपने चैनल्स छोड़ें, क्योंकि ये हमारी एक रोज़ी रोटी का ज़रिया था। हम लोगों ने चैनल सिर्फ एक फ़न के तौर पे नहीं बनाया कि हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। अचानक ही हमें चैनल छोड़ना पड़ रहा है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह से अचानक आकर चैनल बीच में ही छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, शोहरत या फेम हर बंदा चाहता है, हर शख्स चाहता है कि वो मशहूर हो और हर बंदा उसे जाने वो स्टार के तौर पर सामने आए। तो इसके लिए तरह तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं और इस वक्त जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा मौजूद हैं वो इस वक्त टिकटॉक है और यूट्यूब है। यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं और टिकटॉक भी बनाते हैं कि फ़ेम होने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अब फ़ेम दो तरह की होती है। अच्छी फ़ेम भी होती है और बुरी फ़ेम भी होती है, लेकिन लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि उसकी फ़ेम अच्छी है या बुरी है, किस तरीके से आ रही है। उसके लिए वो हर अच्छा बुरा हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरी फ़ेम तो आपको पता है जिस तरह से इंसान के करैक्टर को ख़राब करती है और इंसान की यकीनन सोच को किसी हद तक मुतासर करती है। ये सिलसिला बहुत ख़राब है क्योंकि इससे लोगों के जज्बात से खेला जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोई गलत इस्तेमाल करते हैं टिकटॉक पे, आप बहुत सी किस्म की वीडियो देखी हुई, यहाँ पे कभी अपने शोहर को मार दिया जाता है, कभी कोई बदतरीन और बेहुदा किस्म के मजाक किए जाते हैं, कभी कोई ऐसा तरीका कार किया जाता है कि जिससे देखने वालों में और व्यूअर्स में गम और गुस्से की लहर पैदा होती है। ऐसा क्यों है? क्यों वो हर जायज़ व नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करते हैं फ़ेम के लिए, शोहरत के लिए और सस्ती शोहरत के लिए? तो इन सब पर बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम सर। सर, जिस तरह से आजकल आपको पता है हर बंदा फ़ेम के चक्कर में, हर बंदा चाहता है जी मैं फ़ेमस हूँ, मशहूर हूँ, दुनिया मुझे पहचाने, किसी नाम से जाने। सर, वो इसके लिए हर जायज़ नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब, प्रॉब्लम ये है कि हम ना एक तो ज़हनी तौर पे बीमार मुआशरा है, दूसरा हमारे जवानों के पास, हमारे यंग जनरेशन के पास इजहार का मौका नहीं है। अब देखिए, सड़कों पे बच्चे वन बिलिंग करते फिर रहे होते हैं, अपनी सलाहियत को ना किसी अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास कोई ऐसे ट्रैक नहीं है, कोई और उनके पास एक्टिविटी नहीं है, कर वो बहुत कुछ सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक वाले हैं, इनके पास बड़ा टैलेंट है। आप देखें, एक से एक बात निकालते हैं, नया से नया आइडिया लाते हैं। बिल्कुल। इस आइडिया को पॉजिटिव लेने के लिए ना इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इन्हें कोई गाइडेंस नहीं है, इन्हें कोई बताने वाला नहीं है, इनको कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं है। और एक अजीब सा हमारा मुआशरा है, अजीब इंतहात का शिकार हुआ है। फिर हर आदमी कोशिश करता है। जब कुछ लोगों को ना फेम मिला भी है इसी टिकटॉक से, वो कहाँ से कहाँ चले गए, स्टार बन गए, बाकी उनकी नकल कर रहे हैं। लेकिन सर, सस्ती शोहरत की बात जहाँ पे आती है, जहाँ पे आप कभी अपने शोहर को मार देते हैं कि जी मेरा शोहर मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के बहुत से वाक़या जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हो रहे हैं, सर ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसमें ना दो किस्म के लोग हैं इसमें, ये जो से जहाँ आपने भी इशारा किया। एक तो वो है जो सस्ती शोहरत ले रहे होते हैं, दूसरा वो है जो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, ट्विटर ग्रुपों में ऐड होते हैं। वहाँ भी इन्हीं बातों को, एक वो ट्वीट लगाते हैं या वो एक टिकटॉक छोड़ते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से लोगों से ना हेल्प लेते हैं। ये एक प्रोफेशनल लोग हैं, मांगने वाले भी, जो हर वक्त मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे मांग रहे होते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है डोनेशन करने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उनके जज्बात को मजरूह करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हेल्प लेते हैं उनसे, और प्लस उन्हें शोहरत मिल जाती। मैं ये देख रहा था, एक दिन एक खातून है यहाँ ट्विटर पे, उन्होंने लगाया कि मेरे अब्बू हार्ट अटैक हो गया, तो आखिरी स्टेज पे है, तो दुआ करें सब उनके लिए। थोड़ी देर के बाद उनकी एक और ट्वीट लगी हुई थी कि मैं यहाँ पता नहीं कहाँ घूम रही हूँ, तो बड़ा अच्छा मौसम है, तो ये मेरी शाम को उनसे बात हुई। मैं कहा सुबह तुम्हारे अब्बू आईसीयू में मरने वाले थे, दोपहर को तुम मरी घूम रही थी, ये क्या चक्कर है? उसने कहा नहीं वो सर ऐसे है, वो बात घुमा घुमू थी। अच्छा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस किस्म के बेकार ट्वीट ये लोग क्यों करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लाइकिंग का शौक होता है कि लोग हमें ना आमीन लिख देंगे, कोई दुआ कर देंगे और इसको ना वो लाइक कर देंगे। ये लाइक लेने का जो गेम है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब है। उनके पास ना और कोई काम नहीं है,
वैसे लेके रहते हैं। राजा साहब, एक इस तरह की स्टोरी एक चल रही है सोशल मीडिया पे रिसेंटली कि एक फैमिली है जिसमें 2 भाई हैं और उनकी एक भाभी है। तो वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, कभी दादी को भी बीच में ले आते हैं, मीन्स के पूरी फैमिली जो है वो वीडियो बनाती है और उसमें इतनी बेहुदा किस्म की वीडियोस है कि हम रात को कैसे सोते हैं, इस तरह की कुछ घटिया टाइप भी वीडियोस हैं। और यहाँ पे पूरी फैमिली की बात आती है वहाँ पे। सर ये कितना घटिया, मतलब कितनी सस्ती शोहरत के लिए क्यों ये लोग ऐसा कुछ करते हैं? अच्छा, ये टिकटॉक में पूरी दुनिया में है, लेकिन ये मसले सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया में है। पाकिस्तान में ज्यादा, इंडिया में कम। यही मामला हाई कोर्ट में गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इसे बैन किया था, लेकिन फिर पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा आया है कि कल बैन खत्म हो गया उसके ऊपर से। तो ये ना सारी सस्ती शोहरत है, मशहूर होने का चक्कर है। आपको याद होगा एक खातून कत्ल हो गई है, वो कंदील बलोच नाम की, वो भी इसी तरह की गंदी टिकटॉक बना के और रात को वहां से वो बेड में से मैसेज करके भेजती थी। दुनिया दीवानी होगी, दुनिया पीछे पीछे, वो एक नाम बन गया। मुझे भी आज वो नाम पता, पूरी कौम को नाम पता है। तो इस तरह ना ये हर जायज नाजायज हरबा इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत गंदी हरकतें, गंदी बातें जिनको हम दोहरा भी नहीं सकते। ठीक है, ये इस टाइप के ये बना रहे हैं। आपने जिस तरह करके फैमिलीज हैं, वाकई फैमिलीज भी हैं। अब ये भी हो सकता है कि फैब्रिकेटेड फैमिलीज हों, वो हकीकत में बहन भाई मियाँ बीवी ना हो, बने हुए हों, लेकिन बने हुए भी हैं तो इंतहाई घटिया है। हमारा माशरा को बिल्कुल बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। ठीक है सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाता हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। फिर से आया वक्त सब्र का, साथ है बरकतों का, मासूम सी वो ख्वाहिशें, वो रिवायतें, वो मोहब्बतें जो बन जाए हिस्सा हमारी हर नस्ल का। जैसा है तलों से रिश्ता, तलों निभा रहा है पिछले 50 वर्षों से सेहतमंद जिंदगी का वादा। आम बनास्पति के मुकाबले में तलो बनास्पति है ज्यादा दानेदार, जो जमता नहीं। इसका एक एक दाना मजे और सेहत के नए जहां में ले जाए। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। जी तो वेलकम, मैं अपनी बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं। रजा साहब, इस तरह की जो घटिया फेम की खातिर हम लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, जो फैन एंड फॉलोइंग्स होती है, जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो सर इस तरह से अगर एक बंदा शुरू करते हैं मुकम्मल ट्रेंड बन जाता है कि जी कोई कहता है मेरे बाप बीमार है, कोई कहता है जी मेरा शौहर फौत हो गया, कोई कुछ। सर एक बहुत ही घटिया ये, जिससे आवाम के, जिससे पब्लिक के यकीनन दिल मजरूह होते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। इनका मकसद भी शायद यही होता है, टेंशन लेना मकसद होता है, और टेंशन लेके मशहूर होना मकसद होता है। तो मशहूर होके करेंगे क्या? इसमें कोई संजीदा, ये जाली फेम होती है, ये फेम भी ना उन्हीं लोगों में होती है जिनका माशरे में कोई ऐसा मामला नहीं होता। वो खुद भी इसी टाइप के लोग होते हैं जो उन्हें लाइकिंग दे रहे होते हैं या उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। अब आपने तो कभी नहीं ना इनको कोई लाइक किया, ना फॉलो किया, ना कभी गौर से इनको देखा ही है। तो ये जो शोहरत इनकी आ रही है, जिससे ये आसमान की बुलंदियों पे पहुंचना चाह रहे हैं, ये शोहरत तो किसी अच्छे काम से आ सकती है, किसी खिदमत से आ सकती है, अल्लाह की रजा से आ सकती है। इस तरह की हरकतों से ये घटिया शोहरत ये 2 दिन की होती है, चांदनी, इसके बाद फिर अंधेरी रात में होती है। तो इन्हें ना अक्ल करनी चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। ठीक है राजा साहब, और आपने देखा होगा टिकटॉक करते हुए बच्चे मरे कितने हमारे। सर बिल्कुल बिल्कुल के आगे आ रहा है, गोली लग रही है, कुछ लेकिन सर ठीक है सर, हम इस तरह से करते हैं, हमारी सोसाइटी सर, हम क्यों अपनी इखलाकी रिवायत को भूल जाते हैं? हमारी जो हमें हमारा मजहब इस चीज़ की हरगिज़ परमिशन नहीं देता कि आप इस तरह से करें, ना हमारा सोसाइटी इस चीज़ को प्रमोट करती है, ना हमारी इखलाकी रिवायात में ऐसा होता है कि जी आप फेम के लिए पता नहीं क्या से क्या कर दें, अपनी कोई बेहुदा वीडियो बना के अपलोड कर दें आप सस्ती शोहरत के लिए। सर ये तो यकीनन बहुत ही बेहुदा चीज़ है। इसमें ना एक अफसोसनाक पहलू और है, रियासत का ना कंट्रोल नहीं है। वो हम जो छोटे होते थे, हम रियासत पाकिस्तान देखते थे, उसका हर चीज पे कंट्रोल होता था। मुझे याद है बचपन में रिक्शा टैक्सी में मीटर लगे होते थे उससे, और हमारे बड़ों को पता होता था इतने ट्रैवल कितना किलोमीटर है तो कितने पैसे बनने चाहिए। अगर वो मीटर गलत होता था रिपोर्ट हो जाती थी, उसको चलान हो जाता था। अब आपने कभी कहीं रिक्शा टैक्सी में मीटर लगा देखा? अभी
पतंग बाजी है, बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल था, खासतौर पे लाहौर इसका मरकज था, फैसलाबाद कसूर था, और बड़ा मजेदार तकरीब थी ये, एक ना बड़ी जबरदस्त इंटरटेनमेंट थी। उसको मिसयूज किया उन्होंने, वो धागे ऐसे बना लिए, डोरे ऐसे बना लिए, बच्चों के गले कटने शुरू हो गए, बंदे मरने शुरू हो गए। फिर ढोल ढमक्का का कल्चर, नाच गाने का कल्चर आया, फिर उसके अंदर वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब गवर्नमेंट उसको रोकना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिट नहीं है कि अपनी वो कायम कर सके, वो नहीं रोक सकी। तो फिर जब हम किसी चीज को रोक नहीं सकते तो हम यही कहते हैं कि पाबंदी लगा दो, पाबंदी। तो सर हम फिर किस तरफ जा रहे हैं? हमारी अखलाकियात कहाँ चली गई हैं? हम अपने लिए, अपनी फेम के लिए, शोहरत के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं, हमें नहीं पता वो काम हमारे मुआशरे के मुताबिक है या नहीं है, हम नहीं देखते इस चीज़ को। हम कहते हैं ठीक है जी, शोहरत मिल रही है, जो कुछ हो रहा है ठीक है, हमारी फेम और हमारा काम चल रहा है, ठीक है चलने दिया जाए। ऊपर ना अभी जिस तरह हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन लिया था, शावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पाबंदी लगाई थी, 3-4 दिन पाबंदी रही है। अब वो फिर दोबारा ना शरायत के साथ इस पाबंदी को खत्म कर दिया कि पहले भी बैन हो चुकी थी टिकटॉक एक दफा पिछले साल। ये पहले भी लगी थी, उस वक्त भी खुल गई, अभी चंद दिन पहले भी लगी थी, कल खुल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक शरायत उन्होंने तय की है, एक उन्होंने बनाया है प्रोटोकॉल के, ये होगा और ये नहीं होगा। अब मसला ये है कि हमारे पास ना मतलूबा अहलियत नहीं है। तो हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इन्होंने आते सारे एक IT मिनिस्टर बनाए थे, कराची से ताल्लुक है उनका। उस IT मिनिस्टर का बयान मैंने खुद देखा, मेरे एक दोस्त के वो दोस्त भी हैं, मैंने उनसे कंफर्म भी किया कि ये आप भाई आपने कहा, उसने कहा मैंने सच कहा। IT मिनिस्टर ने IT मिनिस्टर के चंद दिन बाद बनने के बाद टीवी में बयान दिया कि मुझे कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन करना नहीं आता, मैं सिर्फ बटन बंद करके बंद कर सकता हूँ, मुझे IT मिनिस्टर बना दिया। जब ऐसा आदमी आपका IT मिनिस्टर होगा तो उसके नीचे वाले जो भी करेंगे वो सिर्फ इंजॉय करेंगे वजारत को, अपनी अफसरी को, अपने ठेके को, वो काम नहीं करेंगे। अगर एक गवर्नमेंट कहती है कि टिकटॉक को इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, अदालत कह रही है आपको, उसकी हमारे पास मतलूबा अहलियत ही नहीं है कि हम उसको कर सकें। पूरी दुनिया में भी तो इसे कंट्रोल किया जा रहा है ना, किसी की जरूरत नहीं है कि ऐसी बात करते जिसकी गवर्नमेंट ने पाबंदी की हो। वहाँ पे लोग भी बेहतर हैं, वो पाबंदी करते। मेरे एक दोस्त है, एक दफा वो लंदन से आए लाहौर, उनका 2 दिन का स्टे था। मैं उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम में था, मैं कराची में था, मैं आ नहीं सकता था। उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा यार तू कराची आ जा, तू वेला है, तेरी परसों फ्लाइट है, तू अभी इधर आ जा, तू कल चला जाना, परसों चला जाना। गोरा था वो। उसने कहा यार मसला ये है कि मेरी गवर्नमेंट ने मना किया कराची जाने से। उस वक्त ना मैंने ट्रैवल एडवाइजरी दी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, खासी पुरानी बात है 2002-3 की, तो मैं तो नहीं आ सकता। तो मैं कहा नहीं, मेरा तो जॉब ऐसी है कि मैं तो 1 सेकंड भी नहीं निकल सकता। सही है। नेक्स्ट डे वो उनका मेरे पास आना जरूरी था। नेक्स्ट डे वो उन्होंने मेरे से प्लान अप किया कि मैं कराची आऊंगा और आपने, ये मेरी फ्लाइट है, आने की होगी, ये मेरी जाने की होगी, अगर आप मुझे कंफर्म करो कि आप मुझे कराची एयरपोर्ट पे मिलोगे और वहाँ एयरपोर्ट के लाउंज में 1.5 घंटा आप मुझे दोगे तो मैं आ जाता हूँ। मैं कहा आज वो आ गया, तो वो लाउंज में हम बैठे हुए थे, मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उसने कहने लगा कि मैं आ तो गया हूँ, मैंने ये रूल की खिलाफवर्जी की है, लेकिन मैं एयरपोर्ट के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। अब हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत बातों से मना करती है, हम तो परवाह नहीं करते। ठीक सर, ठीक है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम सस्ती शोहरत के लिए हर किस्म के इकदाम करने के लिए तैयार है, हर किस्म की वाहियात हरकतें भी हो रही हैं, पता नहीं क्या से क्या। जिस तरह आप ट्रेंड देखते होंगे, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, टिकटॉक पे क्या चल रहा है। लेकिन हम अपनी जान से खेल जाते हैं और कौम का इखलाक, बच्चों का इखलाक खराब कर रहे हैं, इससे उनका मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। नस्लें आने वाली हमारी बहुत खराब होनी है इस चीज से। जी बिल्कुल हो रही है। वो जो देखते हैं वो समझते हैं यही है। अब कोई बच्चा वो पैदा हुआ घर में कुरान नमाज देख रहा है तो उसको पता यही दुनिया है, और कोई आया पैदा हुआ वो घर में नाच गाना देख रहा है तो उसको ये पता यही दुनिया है। थोड़ा सा बड़ा हुआ सोशल मीडिया पे गया तो उसने इनको देखा तो उसने कहा यही दुनिया है। जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बच्चे तो कच्चे दिमाग के होते हैं। पीछे एक गेम आई हुई थी, पता नहीं क्या नाम था, आपने देखा कितने कत्ल हो गए थे उसमें। वो उसमें खुदकुशी की तरगीब देते थे और बच्चों ने खुदकुशियां की, पाकिस्तान में भी। पबजी गेम है जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है जी। सर तो आजकल हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ से ज़्यादा क्यों जा रही है, क्यों वो ट्रेंड कर रही है इस साइड पे कि देखती है कोई घटिया ट्रेंड शुरू हो चुका है, सारे पीछे लग जाते हैं। कितना नुकसान है नौजवान नस्ल का हमारी का ये?
इसका ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सा है। अब खास तौर पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, एक जमाना था जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती थी ना, वो स्कूल टीचर भर्ती हो जाता था। भर्ती होने के बाद वो एक इनका पीटीसी कोर्स होता है, एक सीएसएस ऐसे कुछ होते हैं, वो करके तो एक प्रॉपर मास्टर बन जाते थे। और ना उन्हें कुछ पता है हमने बच्चों को कैसे बिजी रखना है और किन एक्टिविटीज में रखना है, और बच्चों को तो पता ही नहीं है, बच्चों की फैमिलीज को भी नहीं पता। ये अभी आप इसको जरा कंपेयर करें ना कि बाहर के लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक क्लास में 16 बच्चे हैं, वो जो टीचर उसके ऊपर है वो 16 का आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं, उनके वो मिजाज चेक कर रहे हैं, उनका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, उन्हें पता है इसको किधर लेके जाना है, किधर लेके जाना है। किसी को आईटी में ले जाते हैं, किसी को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में। इधर हमारे पास ये सिस्टम भी नहीं है। अब्बा कहता है डॉक्टर बनना है, अम्मा कहती है इंजीनियर बनना है, उसका अम्मा से प्यार है, यही पे फंसे हुए बीच में। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, उसके बाद ये कि जिस फैमिली का मैंने जिक्र किया है कि जिसमें 2 भाई भी हैं और उनके एक भाभी भी है, और जिस तरह से वो यूट्यूब पे आए और यहाँ पे देखते देखते फेम हो गए, मशहूर हो गए, जाहिर सी बात है जो सस्ती फेम होती है वो जल्दी मिलती है, वो जल्दी बंदा मशहूर हो जाता है। तो ये जिस तरह की वीडियो बनाते हैं, कभी किस तरह की जी, कभी सोने की किस तरह हम लोग सोते हैं, कितनी मुआशरे में बदअखलाकी को फैला रहे हैं, कितनी बदतहजीबी जन्म ले रही है हमारे मुआशरे में इस चीज से। ये ना बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये जो शोहरत ये ले रहे हैं ना, जाली सस्ती शोहरत है, ये चंद दिन की होती है। इस चंद दिन के लिए एक पूरा सिस्टम ही हमारे मुआशरे का खराब कर रहे हैं। जो उन्हें देख रहे हैं उनके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, और जो नहीं देख रहे सिर्फ सुन रहे हैं उन्हें भी क्या पता चल रहा है इस पे। और एक ये वो सबक क्या देना चाहते हैं मुआशरे को, तो ये आने वाली नस्लें भुगतेंगी इन बातों को अगर हम आज इनको ना रोक पाए तो किस तरह रोका जा सकता है इनको? बड़ा सवाल है, कैसे रोके इनको? जिस तरह से ये दिन ब दिन फैल रही है, कम नहीं हो रही है चीजें। जब हम रोकना चाहते हैं ना किसी चीज को जी हम रोक भी देते हैं। आपने देखा नहीं, अगर हमें वो चैनल एक पसंद नहीं आ रहा ना, हमारे खिलाफ चल रहा, तो किसी की जरूरत नहीं पाकिस्तान में चैनल चला दे, वो चैनल भी तो रुक जाता है ना। कैसे रुकता है? ये गवर्नमेंट की रिट होती है जो अपनी कायम करानी गवर्नमेंट्स को आती होती है। अब ये गवर्नमेंट की रिट नहीं है चैनल बंद करिए, किसी और की रिट है, उसे करानी आती है। अगर वो करना चाहे ना तो वो ऐसे लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं उसके अंदर, इन लोगों को लोकेट कर सकते हैं, इनको सजा दे सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं कि जो ऐसे करेगा उसके साथ कैसे होगा। लेकिन अगर वो करना चाहे तो जब आप एक IT मिनिस्टर बनाते हैं जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, तो फिर आप तो करें कि टिकटॉक कंट्रोल हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। अब जो आप मिनिस्टर लगाते हैं वो आप देख रहे हैं वीडियो आ रही है, उनकी वैक्सीन भी जाके घर में लगा रहे हैं अपने आप को, फैमिली को, लोग तड़पते फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या अस्पतालों में जिस तरह वैक्सीन गायब हो रही है, गायब होकर बिक रही है। पूरी दुनिया में वैक्सीन फ्री मिल रही है, हमारे मुआशरे में हम वो खरीदने पे मजबूर हैं। ठीक है सर, 10 गुना कीमत पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए जी। तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और यकीनन पाकिस्तान जो कि पहले ही हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हमारे मुल्क में घटिया से घटिया ट्रेंड को प्रमोट किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्यों प्रमोट किया जा रहा है। इतना बड़ा अलमिया है कि हमारी आने वाली नस्लें, न्यू जनरेशन पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हम उनके लिए क्या मुस्तकबिल छोड़ के जा रहे हैं। टिकटॉक पे वाहियात ट्रेंड चलाए जाते हैं, यूट्यूब पे वाहियात। अब जो भी बच्चा, जो भी न्यू कमर आता है, मोबाइल इस्तेमाल करता है, टिकटॉक देखता है, यूट्यूब देखता है, जब देखता है कि उसे माहौल इस चीज़ का मिल रहा है, वो आगे क्या करेगा, किस तरह वो इसको जाके प्रमोट करेगा, वो आगे कितनी नस्लें हमारी बर्बाद होंगी इन चीज़ों से। शायद इसकी अभी किसी को कोई सोच नहीं है, लेकिन जिस वक्त इसके नतायज आएंगे ना, नतायज इसके यकीनन बहुत बुरे ही होंगे। इस पर हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी बनाए और अपनी पॉलिसी को अप्लाई करे, कि रियासत की रिट को कायम करे कि जी जो चीज़ हमारे मज़हब में, हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में ठीक नहीं है, हम उसे कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते। जो फैमिली का मैंने भी जिक्र किया, आपने सुना, जिसमें 2 भाई हैं और एक भाभी है, और जिस तरह से वो लोग घटिया ट्रेंड चला रहे हैं यूट्यूब पे, कभी किस तरह की जी, ये भी कोई सेंस है पाकिस्तान की? जो ये पाकिस्तान की जिस तरह से तहजीब है, ये हमारे मुआशरे की अखलाकियात हैं, जिस तरह हमें जो दर्स दिया जा रहा है, हम बड़े शौक से प्रमोट कर रहे हैं जी, देख रहे हैं कि आए हम आपको देखते हैं, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा अगर हम इस तरह के ट्रेंड्स को मज़ीद चलाते रहे। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।